पे आप सबके सामने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नादरा के साथ इनको मुंसलिक कर दिया गया है कि जो भी अलॉटीज़ हैं जिनकी पहले शिकायत आती थी उनके लिए यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्लाट इधर से उधर हो गए हैं, तो वो भी एक वन विंडो ऑपरेशन किया है कि जो भी अलॉटी होगा वो अपना NIC कार्ड और अपना फाइल का नंबर देगा, उसी वक्त सारी चीज़ें सामने आएंगी और वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका मसला हल होगा। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं कि हम जितनी भी ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे ये आए दिन शिकायत आती थी कि लोगों के प्लाट जो हैं या तो उन पर कब्जे हो गए हैं या उनके दो फाइलें तीन फाइलें बनी हुई हैं और वो बेचारे दर बदर मारे फिर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए नादरा से ये हमने खिदमात ली और उनका लिंक लिया है यहाँ पे, जिसका ये नीचे आपने देखा कि नया ऑफिस बनाया गया और इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से कि उसमें बेहतरी आई, और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा जो DG SDA हैं और उनकी पूरी टीम। सिंध भर में दीगर कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो ये लिंक? जी बिल्कुल, इसमें देखें KDA में भी ये इशू था, वहाँ पे कर रहे हैं। फिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बड़ी शिकायत आ रही थी, वहाँ भी वन विंडो ऑपरेशन और ये पोर्टल बनाए गए हैं ताकि जो लोग भी जाएं जब उनकी सारी चीज़ें मुकम्मल हों, वेरिफिकेशंस हो ये, तो उनको एक टाइम लिमिट दी गई है कि फिर उनकी फ़ाइल मुकम्मल होकर उनके पास आ जाएगी, ताकि वो जो 2 नंबरी और लोगों का ये था कि जी रिश्वत सतानी है, लोगों की फ़ाइलें रोक दी जाती हैं ताकि उनसे पैसे लिए जाएं, तो इस तासुर को, इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा सर, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जी ज़मीन ते कब्ज़ा आहिनि केतिरनि सालनि खां वठी, उहे हिन वक़्त ताईं जेके उन था हटाइनि, तव्हां छा चवंदा? जी इसमें आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे कब्जे हैं जिनमें से कुछ हटा दिए गए हैं, कुछ पर अभी ये ड्राइव शुरू कर रहे हैं। कोई कितना भी बाअसर हो उसको हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो दूसरे लोगों के प्लाटों पर कब्जा करे। अच्छा सर, हिन वक्त ताईं 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जी केतिरी ज़मीन जिन ते बाअसर कब्ज़ा आहिनि, जेके हाउसिंग स्कीमूं जेके उते क़ाइमु थियल आहिनि उहे SDA खां बग़ैर जेके NOCयूं हलनि पियूं, जॾहिं SDA इंतिज़ामिया उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई हुते जेको वज़ीर उन्हनि खे फ़ोन कनि था DGA खे त तव्हां हिननि खे ख़िलाफ़ु जेकी कार्रवाई न कयो, तव्हां सम्झो था त हिन वक्त ताईं 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जी ज़मीन ते केतिरियूं गैर क़ानूनी जेके हाउसिंग स्कीमूं हलनि पियूं? केड़ा वज़ीर फ़ोन कंदा, नाला भी कंदा, मां भी वज़ीर आहियां। इशू ये है कि ये पास्ट प्रैक्टिस हो सकती है लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त कोई भी किसी के लिए नहीं कहेगा कि किसी गैर कानूनी या गैर अखलाकी किसी की मदद की जाए, और इस वक्त हमारी कैबिनेट में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में न पहले कोई ऐसा वज़ीर था न अब है कि जो इस तरह के कब्ज़ों में किसी की मदद करे। तो हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हैं और कुछ एक्शन हुआ है और उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। देखें इश्यूज़ क्या आते हैं कि लोग जाके स्टे ले आते हैं, लेकिन जब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस सिंध ने एक्शन लिया है इन तजावज़ात पर, गैर कानूनी जहाँ पे कब्ज़े हो रहे हैं, तो अब जो लोअर कोर्ट्स हैं वो स्टे नहीं दे रहे, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और इंक्रोचमेंट ड्राइव हमारी बड़ी कामयाब हो रही है। वो शेड जो टेंट जो सवाल ये है कि उन जो SDA में कोई गरीबों के लिए कोई हाउस की स्कीम नहीं शुरू की जाएगी, इससे सिंध के लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुसूसी हिदायत दी हैं, जिनके तहत हमने जल्द ही अनाउंस की जाएगी स्कीम, ताकि आम और गरीब लोगों को, बेघर लोगों को प्लाट भी मिल सकें, घर भी मिल सकें। शुक्रिया। कि 3 हफ्ते पहले हैदराबाद में एक बिल्डर ने सुसाइड की थी, उस पे उसने अपनी आखिरी मैसेज में जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिलेटेड अफसरान का जिक्र किया और कुछ महकमा फाइनेंस के एक अफसर का किया था जिसका ताल्लुक बहुत ही करीबी CM के गांव से। उसकी अब तक ना तो FIR हुई है, कल भी SSP हैदराबाद वहाँ पहुँचे हैं उसकी ताज़ियत के लिए, उससे पहले वज़ीर आला साहब के सेक्रेटरी साहब उसके घर पे पहुँचे, तो क्या इसका? देखें SP भी आए हैं, वज़ीर आला साहब के सेक्रेटरी भी आए हैं, उसका नोटिस लिया गया है, और अगर कहीं पे ऐसी बात हुई है हम उसकी फैमिली के दुख में शरीक हैं, उनके लवाहिकीन से ताज़ियत भी करते हैं और उनसे इंसाफ होगा। जो कोई भी इसमें मुलविस होगा, अगर किसी ज़हनी टॉर्चर की वजह से उसने किया है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसने ये बयान भी दिया हुआ है, तो उन पर सख्त एक्शन होगा।